तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जो भी बच्चे ए लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं 3 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में, जो भी आपकी डेट है आपके एडमिट कार्ड में मेंशन की गई होगी, उसी डेट में आपको देना है एग्ज़ाम। और साथ ही आपको जैसा कि पता है एक दिन में 2 एग्ज़ाम होने हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या पहले दे चुके हैं, तो उनके लिए कुछ हम एग्जामिनेशन टिप्स आज आपके लिए लेके आए हैं। जो कि कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के आपको आंसर उसमें लिखने हैं, या कम नंबर लिखेंगे, कम लाइन का लिखेंगे तो क्या नंबर मिल जाएगा, या ऑब्जेक्टिव वाला पेपर को कैसे करते हैं OMR सीट में। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और बाकी 7007659485 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए हो। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ओ लेवल का जो आपका पेपर होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। 2 पार्ट इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। इस प्रकार का ओरिजिनल पेपर आपको मिलेगा, जैसे कि A6R511 का है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। 100 मार्क का होगा आपका। यहाँ पे आपको OMR सीट नंबर लिखना है, ठीक है। जो आपको OMR मिलेगी उसका सीट नंबर लिखना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया वो लिखना है। और यहाँ पे आपको आंसर सीट नंबर लिखना है, ठीक है। जो आपको लिखने के लिए कॉपी मिलेगी वो यहाँ पे फिल करनी है। 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा, जिसमें से 1 घंटे का जो पेपर होता है वो आपका OMR के लिए होता है, ठीक है। OMR सीट मिलेगी, वो 1 घंटे के बाद 60 मिनट के बाद आपसे OMR वहीं पे कलेक्ट कर ली जाएगी। उसके बाद जो 2 घंटे मिलेंगे उसमें आपको 60 नंबर का जो पार्ट होता है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन क्वेश्चन पेपर OMR सीट, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो आपका है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका होगा, तो आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है इसके, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में जो आपके हैं वो 4 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन आपको रहेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट 1 आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपको OMR सीट पे करना है। OMR सीट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है ए लेवल की, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, इसमें आपको कैसे फिल करना होता है। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके गोले नीचे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ाम है। इसमें बहुत से लोग डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ एग्ज़ाम है। जिस डेट को एग्ज़ाम होगा वो डेट आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका A1 A2 A3, इसमें कॉलम कम है, आपको वहाँ पे सारे कॉलम मिलेंगे। जो भी आपका मॉड्यूल है वो टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी पेपर का नाम है, जैसे कि A6 है तो A6R5 उसका जो मॉड्यूल नेम है पूरा आपको लिख देना है। इसीलिए आपको आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, साथ ही आपको जो है इसके मॉड्यूल नेम याद भी होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो मॉड्यूल लिखे हैं आपके A5 का मॉड्यूल नेम, A6, सबके मॉड्यूल नेम आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, सिग्नेचर ऑफ जो भी टीचर आपके रूम में होंगे वो आपके सिग्नेचर इसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस यहाँ पे मिलेगा, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपको टिक कर देने गोलों को। और ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है मैच द कॉलम और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये होगा आपका 40 नंबर का पार्ट होगा, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होती है, कोई नेगेटिव नहीं है। तो पूरे 40 के 40 आपको करने हैं, चाहे गलत भी करके आए लेकिन करके आइए, ठीक है। और इसमें से मिनिमम आपको 20 नंबर तो लाने ही लाने हैं, 20 नंबर आपका लाना कंपलसरी है। तो इस पर ज़रूर फोकस करिएगा कि 20 से कम ना आए, ठीक है। और इजली आ जाते हैं अगर आप हमारी MCQs वीडियोस देखेंगे, चैनल पर जाइएगा। और जो प्रीवियस के हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए, होम बटन पर क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दी है ऊपर ही। तो देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पे ए लेवल की प्लेलिस्ट में हमने MCQs वाली प्लेलिस्ट, ए लेवल गैस पेपर प्लस MCQs, इसमें हमने ऐड कर दिया। ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। और साथ ही आपने अगर कोर्स परचेज़ किया होगा तो वहाँ पे आपको MCQ वगैरह PDF ज़रूर मिली होगी, तो वो आप लोग देख के जाएगा, वो सफिशियंट है। उससे 100% आपके ए लेवल के जितने भी MCQs हैं वो आपके फंस जाएंगे, ठीक है। A5 A6 A7 जो भी आपने परचेज़ किया होगा, हर एक मॉड्यूल के MCQs यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपको कर देना है, सिंपल सा, समझ में आएगा। इस पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। वाइटनर वगैरह लगाने कुछ ना करें, तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है कि आपकी OMR मान लीजिए चेक ही ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ से बचिए आप लोग। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट पे।
क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन को। देखिए कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पेपर सेट यहाँ पे दिए गए हैं 2022 से लेकर के 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर आपको जो है लगा के जाने हैं, एमसीक्यूज़ वाले। सभी के सोल्यूशन चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप इस नंबर मैसेज करिए, लिंक आपको दे देंगे। तो इजी क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे उसी से आपके ट्रू फॉल्स बनाए जाते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और मैच द कॉलम हो गया। मैच द कॉलम करने के लिए आपको कभी कभार इस साइड में जो एक्स वाला पार्ट है इसका, इसमें थ्योरी काफ़ी बड़ी दी गई होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि उस थ्योरी से आपको समझ में ना आए, तो आप क्या करिएगा वाई वाला जो पार्ट है इससे इधर आंसर टिक करा करिएगा। जैसे कि ज्वाइन फंक्शन क्या होता है, तो ज्वाइन फंक्शन की अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप इजली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। MKDIR क्या है, TIR क्या है, ये सब आपके लिनक्स के ही क्वेश्चन रहते हैं अधिकतर, ठीक है। छोटे क्वेश्चन रहते हैं लिनक्स से। अब ये देखिए बाइनरी से संबंधित, डेसिमल, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, ये आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं उससे उसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके 10-10 नंबर वाले, ये आपस में मिलते जुलते नॉलेज आपको देता है। हो सकता है इसी का आंसर ट्रू फॉल्स में आपको मिल जाए, किसी का आंसर आपको ऑब्जेक्टिव वाले मिल जाए, किसी का आंसर मैच द कॉलम मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन नॉलेज आपके सेट करता है कि ऊपर नीचे आपके क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। तो इनको करना काफ़ी आसान है। पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर यहाँ पे आंसर टिक करना है। या फिर अगर आपको थ्योरी के पॉइंट पता है, जैसे कि मेल क्या होता है, MBR क्या होता है, MDMA क्या होता है, तो इसलिए आप उसकी थ्योरी ढूंढ करके आप उसको पढ़ लेंगे। तो थ्योरी जरूर पढ़ के जाया करें, ठीक है। तो ये हो गया आपके पार्ट 1 का टिप्स। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। यानी 4 आपको करने हैं, 5 इसमें दिए होते हैं। तो किसी भी एक खंड का अगर आप उठाते हैं, जैसे कि 5 नंबर का आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो 5 के दोनों अगर आ रहे हैं तो ही आप करिएगा। ऐसा नहीं है कि 5वें का एक आपने ये कर दिया और 8वें का आपने B कर दिया, ऐसा ना करिएगा, नंबर नहीं मिलते हैं। ये तभी करिएगा जब आपको नहीं आ रहा हो कोई भी क्वेश्चन, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर पे मिलेगा ही, जाहिर सी बात है, नॉलेज आपको नंबर देता है, देखा गया है ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए पैटर्न इसमें कुछ इस प्रकार से चलता है। 15-15 का पैटर्न चलता है, 9, 6, 15, 8 + 7, 15, ठीक है। या फिर 10 + 5, 15, इस प्रकार का पैटर्न नॉलेज आपको देता है। तो ये 3 ही पैटर्न आपके रहते हैं, इन्हीं में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 8 और 7, एक 8 नंबर का मिल गया, एक 7 नंबर का मिल गया, 15 नंबर का एक खंड हो गया आपका। नीचे आएंगे देखिए एक 7 का दे दिया, एक 8 का दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से फिर एक 8-7 का दे दिया, फिर 8-7, फिर 8-7, इस प्रकार से नॉलेज आपको पैटर्न बना के देता है, ठीक है। ये 5 की बात करें तो देखिए इसमें भी सेम वही पैटर्न है, 7-8 का पैटर्न इसमें दिया गया है सभी में क्वेश्चन में, ठीक है। और ये 7 की बात करें तो देखिए इसमें इस प्रकार से दिया गया 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15। अब इसमें देखिए शॉर्ट में 4 क्वेश्चन आपको दे देंगे। अभी 3-3 नंबर के हैं, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ईजिली आपको कम से कम 5 से 8 लाइन तो लिखनी ही है, ठीक है। 5 से 8 लाइन में आपको उसको कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 10 लाइन में, ठीक है। बिना लाइन छोड़ के हम बता रहे हैं। और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो कम से कम 10 से लेकर के 20 लाइन तक के में आपको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ये पेपर आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक थ्योरी है, हम आपको दिखाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या क्या हैं। तो पहले आपने ये 3-4 लाइन लिख दी, उसके बाद जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि नंबर 1 डाल दिया रियल वर्ड स्टेट, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनिंग नेचर, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑटोमिसिटी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, करेक्ट एक्सेस, उसके बाद स्टोर एंड काइंड, ठीक है, इंटीग्रिटी, इजी ऑफ एक्सेस, एसक्यूएल, ये आपके जो हैं कुछ इसके मेजर पॉइंट हैं आपके, ठीक है, जो कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके काउंट होते हैं। लेकिन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, आपको क्या है थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, बाकी उसके पॉइंट जो है नंबर डाल के 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आप जो है नंबर डाल के उसके पॉइंट लिख देंगे तो भी नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे इनके आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपका पूरा 1 पेज का आंसर बनेगा, ठीक है। 1 पेज में जितनी भी लाइनें हो कम से कम उसका आपको कवर करना है, ठीक है। 1 पेज से कम का आंसर ना लिखिएगा, नहीं तो वो लगेगा कि आपने कुछ कहानी लिख दी है उसमें। तो सही लिखा करें और पॉइंट वाइज बना के लिखा करें तो ही नंबर अच्छे मिलेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने कुछ भी उसके अंदर बीच में ऐड कर दिया है। हेडिंग आनी चाहिए राइट साइड में, जो कॉपी आपको मिलती है कुछ इस प्रकार से, इधर आपकी लाइन ही रहती है, इधर क्वेश्चन नंबर आप डाला करें, नीचे आंसर लिखा करें और सबसे पहले हेडिंग डाला करें, हेडिंग से लिखना स्टार्ट करिए यहाँ पे इस प्रकार से,
ठीक है। फिर उसमें पॉइंट आए तो पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1 2, तो ये नंबर 1 2 इधर लिखा करिए, फिर उसमें पॉइंट लिखिए। और जो कुछ हाईलाइट करने वाला उसको हाईलाइट कर सकते हैं, या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने वाला है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ उसमें क्वेश्चन लिखा है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं कि लाइन में बिना कहीं कहीं हेडिंग नहीं है, कहीं नंबर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इसी प्रकार लिख देते हैं। लगता है कि इतिहास का पेपर आप लिख के आ रहे हैं, ऐसा ना करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के तौर पर लिखिए जैसा कंप्यूटर का पेपर लिखा जाता है। ठीक है। अब ये देखिए 2-2 नंबर के पैटर्न में अगर आपको दिया जाएगा तो ये बहुत ही छोटे से हैं, तो 2-2 नंबर का मुश्किल से 3 से 4 लाइन में आपका आंसर, मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन बनेगी, बस उसी में आपका इस क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इतना ही आपको देखिए ऐसे लिख के आना है, और जो भी क्वेश्चन ना आए तो उस केस में फिर आप जो है इसमें कर सकते हैं किसी भी खंड का, मान लीजिए इसका आपने 9A उठा लिया, 2 आ रहे हैं इसमें तो आपने 2 इसके कर लिए और 2 आपने किसी और कर लिए, तो ये तभी करना जब आपको पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी तैयारी नहीं है उस केस में तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको लिखना है। आप कम से कम 8 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आ रहा है, जैसे कि करेक्ट व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस, तो इस प्रकार से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद देखिए हेडिंग डालनी है, और उसके बाद भी देखिए बुलेट वगैरह लगा के आप, जैसे कि इसमें बुलेट लगाई गई है तो कोई भी सिंबल आप बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, या इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा आपका लगना चाहिए देखने के लिए। ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए सबसे लास्ट में वहाँ पे मार्कर से लेकर के या फिर ब्लैक पेन से लेकर के स्केल से वहाँ पे एक लाइन खींच दें, जिससे कि पता चल जाएगा यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और नीचे की तरफ एक लाइन होती है सबसे नीचे बॉर्डर वाली, फुटर वाली, उस पर ना लिखा करें, नेक्स्ट पेज में चले जाया करें। अगर आपका पेज भर जाएगा तो नेक्स्ट पेज में जाके लिखा करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जितने अच्छे लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए हमने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो चैनल पे सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऑलरेडी 1 मंथ बिफोर आपको ये बता दिया गया था, जून में ही मैंने आपको बता दिए थे। देखिए यहाँ पे अवेलेबल है वीडियोस, ये आपकी A5 की है गेस्ट पेपर की, और नीचे आ जाइएगा, ये 10.3 की है, 9.3 की, A7 की है ये। ठीक है। इसके अंदर सारी प्लेलिस्ट है जो भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी A6 की है, A8 की है। ठीक है। ये A7 की है, और जितने भी इंपॉर्टेंट थी वो इसमें अवेलेबल हैं, इसको जाकर देख लीजिएगा, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। इसी में आंसर की भी हैं जो आपके जनवरी में एग्जाम हुए हैं, जो 2023 में एग्जाम हुए हैं, जो 22 में एग्जाम हुए हैं, उन सभी की देखिए आंसर की भी इसमें अवेलेबल है। तो उस वीडियोज़ को भी आपको देखनी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे और आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो लगभग हमने जो है सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। अब मेरे अनुमान से इसमें कोई चीज़ बचा नहीं है आपके लिए कवर करने के लिए। अभी भी अगर कोई डाउट आपकी रह गई हो तो नीचे आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही या ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे या फिर कमेंट में आपका रिप्लाई कर देंगे। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसी से ही प्रैक्टिस करें अपने ऑब्जेक्टिव की, और बाकी जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया है वो कोर्स से परचेज़ कर सकते हैं। आपके पास टाइम कम है तो मैंने आपको ऑलरेडी ऑफ़र दिया था, तो उस ऑफ़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं तो थ्योरी ना परचेज़ करें, गेस्ट पेपर और आप MCQs ओनली परचेज़ कर सकते हैं। 150 इसकी कॉस्ट है। ठीक है। दोनों आपको मिल जाएगा, और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक आपकी वैलिडिटी रहती है अच्छी खासी। अक्टूबर तक तो रहेगी जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, जिससे कि आपका रिजल्ट आने के बाद आप उससे मिला सकते हैं। उसके बाद ये एक्सेस हट जाएगा, फिर आपको दोबारा से परचेज़ करना पड़ेगा जनवरी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन फिर आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। A लेवल का मैंने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसे ही आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव उसमें और आपके थ्योरी में।